संकल्पों के त्याग के क्या उपाय होते हैं? भगवान ने हमारे लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म, जो मनुष्य जन्म है, वो दिया है कि तुम इससे अपना उद्धार कर लो। सो हमें मनुष्य जन्म के अमूल्य मुक्तिदायक समय को निरर्थक संकल्पों में बर्बाद नहीं करना है। ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दें। कर्मयोग के साधक को अपने कर्तव्य का पालन करना है और कर्तव्य का संबंध वर्तमान से है, भूत भविष्य काल से नहीं, परंतु संकल्प विकल्प भूत और भविष्यता काल के होते हैं, वर्तमान के नहीं। सो साधक को अपने कर्तव्य का त्याग करके भूत भविष्य काल के संकल्प विकल्पों में नहीं फंसना चाहिए। हालांकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने में लगे रहना चाहिए। ज्ञान योग के साधक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि वास्तव में सत्ता एक परमात्म तत्व की ही है, संकल्पों की संसार की सत्ता ही नहीं है। इसीलिए कोई संकल्प आए तो वो उससे उदासीन रहें, उसमें ना राग करें ना द्वेष करें। भक्ति योग के साधक को विचार करना चाहिए कि मन में जितने भी संकल्प आते हैं वो मोस्टली भूतकाल के आते हैं, जो कि अभी नहीं है, या फिर भविष्यता काल के आते हैं, जो कि आगे होने वाला है, अर्थात जो अभी नहीं है। सो जो अभी नहीं है उसके चिंतन में समय बर्बाद करना, और जो भगवान अभी हैं, अपने में हैं और अपने हैं, उनका चिंतन ना करना, ये कितनी बड़ी गलती है। ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दें। सिद्ध असिद्धि में सम रहने का नाम योग है। इस योग अर्थात समता पर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़ होना है, और योगारूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा था कि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई सा भी योग सिद्ध नहीं होता, और यहां कहा है कि संकल्पों का सर्वथा त्याग कर देने से वो योगारूढ़ हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सभी तरह के योगों से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होती है। हालांकि यहां कर्मयोग का ही प्रकरण है, पर संकल्पों का सर्वथा त्याग करने से योगारूढ़ अवस्था में सब एक हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव क्या है? योगारूढ़ की पहचान क्या है? इसके लिए यहां 3 बातें आई हैं: पदार्थों, वस्तुओं और व्यक्तियों में आसक्ति ना होना, क्रियाओं में आसक्ति ना होना, और संपूर्ण संकल्पों का अर्थात मनचाही का त्याग होना। मतलब है कि इंद्रियों के भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति ना हो, और भीतर से यह आग्रह भी ना हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी ना तो पदार्थों में आसक्ति है और ना पदार्थों के अभाव में आसक्ति है, ना क्रियाओं में आसक्ति है और ना क्रियाओं के अभाव में आसक्ति है, और ना कोई संकल्प है, वो योगारूढ़ है। मतलब है कि पदार्थ मिले या ना मिले, व्यक्ति मिले या ना मिले, क्रिया हो या ना हो, इसका कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। साधक को विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमेशा हमारे पास रहेगी और हम हमेशा उसके पास रहेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा और हम सदा उसके साथ रहेंगे। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको हम हमेशा करते रहेंगे और जो हमेशा हमसे होती रहेगी। हमेशा के लिए हमारे साथ ना कोई वस्तु रहेगी, ना कोई व्यक्ति रहेगा और ना कोई क्रिया रहेगी। एक दिन हमें वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से रहित होना ही पड़ेगा। अगर हम वर्तमान में ही उनके वियोग को स्वीकार कर लें, उनके असंग हो जाएं, तो जीवन मुक्ति खुद सिद्ध है। मतलब है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया का संयोग तो अनित्य है, पर वियोग नित्य है। नित्य को स्वीकार करने से
नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है और कोई अभाव शेष नहीं रहता। इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्ति ना होने का मतलब है कामना रहित और कर्तव्य रहित होना। इंद्रियों के भोगों में, पदार्थों में आसक्ति ना हो तो साधक कामना रहित हो जाता है और क्रियाओं में आसक्ति ना हो तो कर्तव्य रहित हो जाता है। कामना रहित और कर्तव्य रहित होने पर स्वरूप में खुद स्थिति हो जाती है और वास्तव में स्थिति होती नहीं। हालांकि स्थिति है, परंतु कामना रहित और कर्तव्य रहित ना होने से इसका अनुभव नहीं होता। कामना और कर्तव्य का अभाव होने पर स्वरूप में खुद सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। जैसे लिखने के समय लेखनी को काम में लेते हैं और लिखना पूरा होते ही लेखनी को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ऐसे ही साधक काम करते समय शरीर को काम में ले और काम पूरा होते ही उसको ज्यों का त्यों रख दे, मतलब उससे असंग हो जाए, तो हरेक क्रिया के बाद उसकी योग में स्थिति होगी। अगर क्रिया से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए तो वो योगारूढ़ हो जाएगा। क्रिया मतलब भोग और पदार्थ मतलब ऐश्वर्य की आसक्ति से पतन होता है। इसलिए ना तो क्रिया में आसक्ति हो और ना फल में ही आसक्ति हो। संकल्प जन्य सुख का भोग भी ना हो, मतलब संकल्प पूर्ति का सुख भी ना लें। अपनी मुक्ति का भी संकल्प ना हो, क्योंकि मुक्ति के संकल्प से बंधन की सत्ता दृढ़ होती है। सो कोई भी संकल्प ना रखकर उदासीन रहें।